हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक साड़ी को कन्वर्ट करके अनारकली सूट बनाना बताऊंगी। तो ये हमारा साड़ी है जिसका ऊपर का जो बॉर्डर है ना वो मैंने कट कर लिया था। ये वाला ये बॉर्डर है, देखिए इस तरह से था इसमें। और ऊपर मैंने मेन फैब्रिक का जो हमारा साड़ी का रेड वाला फैब्रिक है ना वो हाफ इंच रख करके और ये बॉर्डर हमने कट किया है। सेम हमें यहाँ पे नीचे वाला जो बॉर्डर है वो भी कट करना है। और इसमें मैं 3 मीटर क्रेप फैब्रिक यूज़ करी हूँ अस्तर के ये में, ठीक है। तो अब हम नीचे वाला जो बॉर्डर है वो भी इस तरह से कट कर लिया है। दोनों बॉर्डर को कट करके हमें यहाँ साइड कर लेना है और इससे हम अपनी कली कट करेंगे और ऊपर का टॉप कट करेंगे। तो चलिए, ये हमारा जो क्रेप वाला फैब्रिक है ना इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा है और इससे पहले हम टॉप को रेडी कर लेते हैं, फिर हम अपनी कली को कट करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के हमने इसमें रखा हुआ है इसे। और इसकी जो लेंथ है 14.5 इंच हमने रखी हुई है, ठीक है। ऊपर से हम शोल्डर को मार्क करेंगे 7.5 इंच और इसे नीचे हम बढ़ाएंगे 6.5 इंच तक, क्योंकि ये हमारा बैक साइड में बंद रहेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे शोल्डर 7.5 इंच ले रहे हैं। और इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए और यहाँ हम दे देंगे इस तरह से आर्म होल का शेप। फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पे अंदर से इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अब हम देंगे अपनी फिटिंग की मार्जिन यहाँ पे। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 9.5 इंच बस्ट के लिए और 8.5 इंच लेंगे हमारी वेस्ट के लिए। दोनों को मार्किंग इस तरह से कर लेने के बाद हमें दोनों मार्किंग को मिला लेना है इस तरह से। मार्जिन यहाँ पे हम लगभग 2 इंच का रख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पे हम नेक की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक हम ले लेंगे 3 इंच पर इस तरह से और बैक नेक अभी यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट नेक रखना है 6.5 इंच, तो एक हमने मार्किंग यहाँ इस तरह रख लिया और ऊपर से हम 1 इंच मार्क करेंगे जो हमारा फ्रंट बैक नेक रहेगा। तो इस तरह से हम बैक को मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है। फ्रंट नेक को हमने अभी कट नहीं किया है, ठीक है। बैक पार्ट को हम साइड करके अब फ्रंट वाला जो आर्म होल है ना वो हम कट कर लेते हैं और नेक की कटिंग हम आगे चलकर करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल को कट कर लिया फ्रंट का। और सेम हमें अपनी जो साड़ी वाला फैब्रिक था ना ये हमने कट कर लेना टॉप के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरह से बाल। अभी हमने इसे पूरे अच्छे से फिनिशिंग से कट नहीं किया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक करके हम इसे बैठा करके स्टिच करेंगे। कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बैक साइड को स्टिच करना है। कैसे, हमारा जो मेन फैब्रिक है ना वो सीधे साइड पे रखना है और इसे हम यहाँ पे नेक की सिलाई कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके इस तरह से हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे। फिर इसे सीधे साइड पे पलट करके अब पूरा जो हमारा आर्म होल नेक ये पूरे बैठा करके स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा वो हम कट कर लेंगे। अब चलिए फ्रंट वाले को रेडी करते हैं। तो पहले हमें फ्रंट की जो नेक है ना वो तैयार कर लेनी है। तो क्रेप वाला जो फैब्रिक है इसे हम अच्छे से बैठा करके जो हमने नेक की मार्जिन रखी थी ना उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद फिर जिस तरह से हमने बैक की नेक को रेडी किया था वैसे ही इसे भी हम रेडी करेंगे। तो पहले इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट में हमने यहाँ पे स्क्वायर नेक दिया हुआ है, इस तरह से इसमें मार्जिन हमने ले लिया है और फिर इसे कट कर लेते हैं। तो ये हो चुका है हमारा अच्छे से कट। अब चलिए इसे भी उसी तरह से स्टिच करेंगे जैसे हमने बैक नेक को रेडी करके फिर पूरे को स्टिच किया था एक दूसरे से बैठा करके, ठीक है। तो यहाँ नेक को स्टिच करके दोनों को सीधे करके हमने स्टिच कर लिया है। फ्रंट बैक रेडी हो चुका है। अब फ्रंट में हमने कोटी डिज़ाइन दिया है। तो जो हमारा चौड़ा वाला लेस था ना उससे हमने 2 करके इस तरह से जॉइंट कर लिया है। लेंथ हमने 14.5 इंच ही रखा है दोनों को और इसे अच्छे से बैठाते हुए इस तरह से एक दूसरे पे बैठा लेंगे। सीधी साइड हमारा अंदर की ओर रहेगा। और अब हमें अपनी फ्रंट वाले पार्ट लेना है, जो हमारा टॉप का पार्ट जो है ना फ्रंट वाला वो लेना है और इसे हम इस तरह से बैठाएंगे। बैठा लेने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो यहाँ पे आर्म होल है ना वो सेम ऐसे ही मार्क करना है जैसे हमारा यहाँ पे है अभी के लिए। और यहाँ नेक हमारा अंदर की साइड हल्का 1 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे। अब हम इसे साइड कर लेते हैं
और इसके बाद हमारा जो आर्म होल था ना वो भी लगभग 1 इंच अंदर करके हम इसे इस तरह से मार्क करेंगे। नीचे की साइड पे भी हमें लगभग 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। और ये वाला जो हमारा नेक है ना, नेक को हम नीचे 10 इंच तक बढ़ा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से बॉक्स बना करके यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक का शेप देंगे। और फिर यहाँ पे हम नीचे से कुछ इस तरह से तिरछा शेप देंगे और नीचे से हम हल्का सा इसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक बार जब ये पूरा कट हो जाएगा ना, तो हमारा जो सेम हमें फैब्रिक लेना है, मीन सेम लेस को 2 पैटर्न में आपको मिला करके स्टिच कर करके और फिर हमें इसे एक दूसरे पे बैठा करके स्टिच करना होगा। तो सेम आप जो लेस है, बॉर्डर है, उसे स्टिच कर लीजिए। कि देखिए मैंने 2 और इस तरह से रेडी किया है और इसे एक पे एक इस तरह से बैठा करके नेक, आर्म होल और नीचे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया। अब हम इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये देखिए हमारा जो आर्म होल के साइड से जो हमने मार्जिन स्टिच नहीं किया है ना, वहाँ से हम इसे अब सीधा करेंगे इस तरह से। एक बार जो ये अच्छे से सीधा हो जाए तो एक बार अच्छे से इस पर आप आयरन चला लीजिए। उससे आपका ये जो हमारा कोटी होगा ना, वो काफ़ी फिनिशिंग से अच्छे से रेडी होगा। तो दोनों साइड को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। ठीक है, और अब हम इसे अपने टॉप का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो लेंगे और इस तरह से इस पे बैठा लेते हैं इस तरह से। और हमें शोल्डर पे और साइड को सिल लेना है। यहाँ देखिए इसे हमने सिल लिया है और अब हमें बैक साइड को बैठा करके शोल्डर को सिल लेना है। और इसके बाद इसे साइड करके हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। तो ये हमने स्लीव के लिए लिया है। नीचे बॉर्डर को हमने बैठा करके स्टिच कर लिया है और इसे हम उल्टे साइड पे रख करके फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी जो टोटल लेंथ हमने रखी हुई है वो लगभग 19.5 इंच है। अब नीचे से हमें लगभग 10 इंच पे मार्जिन ले लेना है। ठीक है, और इस तरह से हमें आर्म होल की जो गोलाई है 7.5 इंच पे लेनी है। इसे नीचे 3 इंच तक बढ़ा लेंगे और इस तरह से नेक का शेप देंगे। नीचे की जो गोलाई है वो हमने 5.5 इंच ली है और इसे इस तरह से बैठा लेना है। मार्जिन ले लेनी है। ये हो चुका है हमारा नॉर्मल स्लीव का मार्किंग। अब यहाँ से हमें ले लेना है 3 इंच और इसे ऊपर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। और इसे चलिए अब कट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पफ स्लीव बन रहा है। आप चाहो तो सिंपल स्लीव भी डाल सकते हो। तो इसे हम कट कर लेते हैं और एक बार जब कट हो जाए तो ये आपको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको इसे स्टिच करने भी बताऊंगी। तो ये सेंटर पे हमें एक कट लगा लेना है। अब चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो यहाँ जो हमने जहाँ से मार्जिन लिया है ना, ये देखिए मार्किंग आपको दिख रहा होगा, वहीं से हम इसे इस तरह से सिलना स्टार्ट करेंगे। मतलब इसमें छोटी छोटी चून बनानी है। धोती पजामा में जिस तरह से चून बनती है ना, वैसे ही, मीन्स उल्टे साइड से। तो जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक आपका उल्टे साइड पे चून बनेगा और फिर उसी के अपोजिट साइड में हम यहाँ पे दूसरा चून बनाना स्टार्ट कर देंगे जहाँ से हमारा कट होगा। इस तरह से देखिए, जहाँ पर हमारा यहाँ पे चून बन के रेडी होगा ना, तो ये एक यू पैटर्न में चून लगेगा और ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा पफ स्लीव। अब नीचे की साइड को भी हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हम इस तरह से सिल लेंगे और इसके बाद हम अपने टॉप को ले लेंगे। टॉप का जो हमारा शोल्डर का जो कट दिख रहा है ना सिलाई, उसी पे हम यहाँ पे कट को बैठा करके इस तरह से सिलेंगे ताकि हमारा दोनों साइड अच्छे बराबरी से लग जाए। तो इस तरह से हमें दूसरे वाले आर्म होल को भी हमारा स्लीव बैठा के सिल लेना है। एक बार जब दोनों की सिलाई हो जाएगी ना हमारा, उसके बाद हम इसमें जो फिटिंग की मार्जिन हमें लेनी है वो लेके हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने
इस पे स्टिच कर लिया है और इसे अब चलिए सीधा कर लेते हैं। और हमारा जो फ्रॉक सूट का जो टॉप पैटर्न है वो टॉप हमें रेडी हो चुका है यहाँ पे अच्छे से। अब हम जो इसकी कली है वो कट करेंगे। तो देखिए हमारा टॉप है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड कर लेते हैं और जो बचा हुआ हमारा साड़ी जो है ना उसे हमने यहाँ पे 8 फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से बैठा लेने के बाद अब हमें हमारा जो बॉर्डर नीचे लगने वाला है उसकी लंबाई एक बार देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ये वाली बॉर्डर हम नीचे साइड लगाएंगे। तो ये लगभग 3.5 इंच की है और आपको जितनी लेंथ रखनी है ना उसमें आप 3.5 इंच माइनस कर ले। तो मैं यहाँ पे 30 इंच ले रही हूँ और नीचे मतलब ये टोटल 33 इंच होगा क्योंकि नीचे से हमारा 1/2 इंच फोल्ड भी होगा। तो ये इस तरह से 30 इंच ले रही हूँ और इसे हम कट करके हटा लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। अब चलिए कली जो हमारा कट होगा उसे हम पहले एक बार पेपर पे कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे बैठाकर कट करेंगे। तो ये हमारा पेपर है, इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मार्जिन लें। तो यहाँ पे इसकी लेंथ देखिए थोड़ा कम है तो वो हम मैनेज कर लेंगे। सो कमर हमें 2.5 इंच लेना है जिसका हमें यहाँ पे हाफ लेना है, मतलब 1.25 इंच लेना है। नीचे हमें पूरा जो मार्जिन है वो ले लेनी है, मतलब यहाँ हमने 4.5 इंच लिया हुआ है। इस तरह से स्केल की हेल्प से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो एक बार इसे पिनअप कर लेते हैं ताकि ये हिले डुले ना, और फिर इसे कट करते हैं। तो यहाँ हमें 2 पीस इसका मिल जाएगा। ठीक है, और इसे हम अब एक दूसरे का अपोजिट एंगल में लग करके कट करेंगे इस तरह से। तो ये अच्छे से कट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल 16 कली कट करके रेडी हुई है अभी यहाँ पे, और इसे हम अब एक दूसरे से बैठाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। सो यहाँ मैंने आपको पेपर कट बताया था ना, वो हमने थोड़ा सा गलती हो गया था, 2.25 इंच हमने कट दिखाया था, बट इसे हमने बाद में रेडी करके 1.25 इंच कर लिया था, जो मैंने आपको अभी बताया है ऑडियो में। बट मैंने वहाँ पे कटिंग में थोड़ी सी गलती कर दी थी, उसके लिए सॉरी। मैंने वहाँ पे 1.25 इंच कर लिया था बाद में। तो इसे हम इस तरह से एक दूसरे के साथ बैठाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हमने सारी 16 कली रेडी कर लेना है एक दूसरे के साथ स्टिच करके, बट दोनों साइड को भी हमें नहीं जोड़नी है। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए रेडी कर लिया है, बट हमने एक दूसरे के साथ इसे नहीं जोड़ा है। अब हम इसके बाद नीचे की साइड में जो बॉर्डर है ना वो बैठा करके स्टिच करेंगे। तो नीचे देखिए मैंने बताया था कि 1/2 इंच हमने अपना फैब्रिक वाला रखा था। अब इसे नीचे बैठाते हुए स्टिच करते हैं। चलिए, तो हमारा जो कली है ना वो नीचे की साइड पे हमें ले लेना है, सीधी साइड ही रखनी है। और अब हमें बॉर्डर को इस पे बैठाते हुए नीचे पूरे से सिल लेंगे। तो ये देखिए, ये जब आपका एक बार बैठ जाएगा ना तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने बॉर्डर को ऊपर से स्टिच किया है। आप चाहे तो एक बार आपका ये सिलाई हो जाएगा तो ऊपर से एक बार सिलाई करके इसे अच्छे से बैठा लीजिए। मैंने सारे बॉर्डर को अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमें अंदर का जो हमने अस्तर कट करना है उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको पेपर कट करके बता रही हूँ। फैब्रिक मानिए हमारा 2 फोल्ड है और इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और ऊपर से हमें 9 इंच लेना है कमर के लिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से हमें लेना है 30 इंच इस तरह से। अब ऊपर से हम इसे इस तरह से पूरे में 30 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल कट होगा और ये मैंने आपको कई बार बताया है सेमी सर्कल स्कर्ट को कट करना। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। सेम हम अपनी जो हमारा क्रेप वाला फैब्रिक है उसे भी इसी तरह से कट करना है। तो ये देखिए मैंने इसे कट करके रख लिया है और ये एक साइड से खुला हुआ है, तो जो खुला हुआ साइड है ना उसे भी हम यहाँ पे स्टिच करके एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे।
तो इसे हमने जोड़ लिया है। और जो हमारा कली वाला हमने कट किया था ना, उसे एक साइड से खुला रखा था, उसे भी हमने यहाँ पर जोड़ लिया है जैसे, ठीक है। और इसे अब हम सीधे साइड करके इस तरह से कमर को इसके अंदर डालेंगे और हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। कर लिया हमने स्टिच, और अब हम इसे अपने टॉप के साथ बैठा के स्टिच करेंगे। तो ये हमारा टॉप है और अपने हमारा नीचे का जो स्कर्ट है वो लेना है, ठीक है। और इसे हम उल्टा कर लेंगे, इस तरह से लेंगे और टॉप के साथ पकड़ते हुए इस तरह से इसे इस तरह से बैठाएंगे और अच्छे से बैठाते हुए इसे पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका जो ये कलीदार सूट है ना, वो आप बना के रेडी कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी जो फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छी आएगी। बस आप ध्यान से इसे स्टिच कीजिएगा और हमारा बस कोटी में एक यहाँ पे हुक लगेगा, बस ये रेडी हो जाएगा। फाइनल लुक आप एंड में देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।